प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो से दूसरे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, द्वितीय पार्ट पुनरावलोकनम में दूसरा पार्ट जो है हमारा पुनरावलोकनम 2, उसका हम पिछले कुछ वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और आज की जो ऑनलाइन वीडियो क्लास आप देख रहे हैं, इसमें हमारा ये पार्ट है आज पूर्ण हो जाएगा। नहीं, जो भी इससे एक दो प्रश्न और बचे हैं अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत, एक प्रश्न आप लिख चुके हैं, सर्वनाम और क्रियापदों का मिलान करने का प्रश्न आप कर चुके होंगे पिछली वीडियो में। और उसके बाद अगला प्रश्न हमें आज, और जो भी हैं अगले प्रश्न वो हमें करने हैं। और निश्चित तौर पर ये जो पार्ट है ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्ट पूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो जो भी थोड़ा कार्य और बचा है आज की वीडियो में उस कार्य को करते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि लिखना है तो कॉपी और पेन लेकर के आप जरूर बैठें, तब वीडियो को आप देखें। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने कॉपी पेन ले लिया होगा और आप लिखने की तैयारी में होंगे। पहला प्रश्न हम लिख चुके हैं, सर्वनाम और क्रियापदों का हमने मिलान किया, और देखते हैं उससे अगला प्रश्न में अब क्या लिखना है। पुस्तक से देखते हैं क्या दिया है आपकी किताब में। आपकी किताब में एक प्रश्न दिया है, इसके बाद चित्रानुसारम संस्कृते उत्तरत, चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दो। तो इसको आप छोड़ देंगे, लिखना नहीं है। चित्र छपे हैं 3, उन पर 3 प्रश्न दिए हैं, मैं आपको बताता हूं ऐसे ही, लिखना नहीं है, याद नहीं करना, समझा देता हूं मैं आपको। लिखेंगे इससे अगला वाला प्रश्न। दिया है 2 कबूतर छपे चित्र में, और दिया है एतो को, ये दोनों कौन हैं। एतो कबूतर है, कपोतो ये दोनों कबूतर हैं। लिखना तो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। एता किम कुर्वन्ति, ये क्या करते हैं। 3 बच्चे दिए हैं, वो वंदना कर रहे हैं, तो एता वंदना या प्रार्थना कुर्वन्ति। एतानि कानि सन्ति, ये कौन है, क्या है। कमल के फूल दिए हैं और पूछ लिया है, तो एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये भी हम लिख सकते हैं। बल्कि आप लिख लीजिए, बहुत छोटे 3 प्रश्न हैं, लिखा देता हूं आपको। एक प्रश्न लिख लेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दो। चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दो। ठीक, चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दो, यानी कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं तो उन्हें प्रश्न और उत्तर के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो कै, यहाँ कै लिख करके, या चाहे 1 लिख सकते हैं, 3 दिए हैं, 1 2 3 लिख दें, या कै खे कै ऐसा लिखेंगे। प्रश्न नंबर कै, एतो कऊ, क्या दिया, एतो ये दोनों, कऊ, कऊ माने कौन है। एतो कऊ, ये दोनों कौन हैं। उत्तर लिखेंगे आप, एतो यानी ये दोनों क्या है, कपोतऊ। कपोतऊ क्या है, कबूतर हैं। एतो कपोतऊ। अगला है एता किम कुर्वन्ति, खे लिख देंगे, चाहे 2 नंबर डाल के लिख देंगे इसको। एता मानी ये सब, किम कुर्वन्ति, किम
कुर्वन्ति, एता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करते हैं। तो चित्र में बच्चे दिए हैं वंदना प्रार्थना करते हुए, तो उसी बात को हम लिख देंगे, एता वंदनाम कुर्वन्ति या प्रार्थना कुर्वन्ति। तो ये क्या करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। गैर लिख देंगे या 3 नंबर लिख देंगे। पूछा है एतानि कानि सन्ति, एतानि कानि सन्ति, एतानि माने ये सब, कानि माने कौन क्या, सन्ति माने हैं। ये क्या है, ये कौन है। उत्तर लिख देंगे एतानि पुष्प दिए हैं तो लिख देंगे पुष्पाणि सन्ति। कमल के पुष्प हैं, कमलानी भी लिख सकते हैं, तो आप फिर भी पुष्प लिख दीजिए। एतानि पुष्पाणि सन्ति, यानी ये क्या है, तो ये फूल हैं, पुष्प हैं। तो ये 3 प्रश्न आपके चित्र के अनुसार दिए गए हैं, इनको आप ठीक से उतार लीजिए। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, उतार लीजिए आप जल्दी और फिर इससे आगे लिखते हैं। तीनों प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, प्रश्न लिखिए और उनका उत्तर लिखिए। लिख लिए होंगे, मैं इनको मिटा देता हूं और कार्य करते हैं इस अगले प्रश्न पर। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। ना लिखा हो वीडियो को आप पीछे ले जाइए, दोबारा देखिए और तब लिख लीजिए। ठीक है, कहीं लिखने में समस्या आती है, समझने में समस्या आती है, तो आप वीडियो को दोबारा देख लें थोड़ा पीछे से, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है, मध्यम पुरुषस्य क्रियाया प्रयोगम कुरुत। मध्यम पुरुषस्य क्रियाया प्रयोगम कुरुत। हिंदी में प्रश्न बनेगा, प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न मध्यम पुरुष की क्रिया का मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करो। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करो, यानी संस्कृत में जो है 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमें किसका प्रयोग करना है, यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक, देखते हैं, रिक्त स्थान रूप में दिया है, रिक्त स्थान दिया, वहां पर क्रिया का प्रयोग करना है। लिखेंगे उत्तर, के वाला वाक्य दिया है, रिक्त स्थान के रूप में दे रखा है के। त्वम ठीक, आगे क्या दिया है, क्रिया दी है लिख। क्या क्रिया दी है, लिख। लिख का हमें प्रयोग करना है, तो उनके साथ खाली स्थान दिया है यहाँ पर। ठीक, तो ये शब्द आप नीले पेन से लिखेंगे और जो यहाँ शब्द हमें क्रिया का रूप भरना उसको काले पेन से। जो शब्द दिया है
ये नीले पेन से, और जो शब्द हमें लिखना है अपनी ओर से क्रिया का वो काले पेन से लिखेंगे। तो हम नीले पेन से, और जो क्रिया का रूप हम लिखेंगे ये लिखेंगे काले पेन से। क्या लिखेंगे? लिख सी। क्या लिखा है? लिख सी। ये काले पेन से लिखना है। ठीक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप इसको। इसे नीले पेन से लिखिए, और जो शब्द हमें अपनी ओर से लिखना है उसे काले पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। खे में देखना है, खे में लिखा है युवाम। खे में क्या दिया हुआ है? युवाम। युवाम दिया है, मात्रा इधर दे रखिए पुस्तक में, युवाम। युवाम के आगे खाली स्थान है, और पठ, पठ शब्द से हमें यहाँ पर वो जो क्रिया का रूप है वो लिखना है पठ। यहाँ थी लिख, और पठ का हमें रूप लिखना तो हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे पठ थे। पठ थे, अंडरलाइन कर देंगे, काले पेन से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। गे में देखते हैं, गे में दिया यूयम। क्या दिया है? गे नंबर पर यूयम दिया हुआ है। गे नंबर पर दिया हुआ है यूयम। यूयम का मतलब होता है, अर्थ होता तुम सब। आगे यहाँ पर खाली दिया है, और क्रिया इसमें दी हुई है धाव। धाव माने होता है दौड़ना। तो धाव क्रिया का लिखना हमें मध्यम पुरुष की, तो आ जाएगा धावत। धावत। यूयम तुम सब, धावत माने दौड़ते हो। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न हुआ। 3 बार पूछे गए थे, तीनों हमने लिख लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उत्तम पुरुषस्य कर्तुम प्रयोगम कुरुत, यानी उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करो। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करो। यहाँ क्या पूछा था? क्रिया का प्रयोग। अब क्या पूछा है? कर्ता का प्रयोग। रस लिख लेंगे, उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष के कर्ता का, उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करो। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करो। उत्तर लिखेंगे, पहले खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर, फिर आगे लिखा है शिक्षकम नमामि। पहले खाली स्थान है, फिर लिखा है शिक्षकम नमामि। शिक्षक को नमस्कार करता हूँ। तरीका वही है, खाली स्थान छोड़कर शिक्षकम नमामि। ये आपको नीले पेन से लिखना है। ये नीले पेन से लिखना है, जो खाली स्थान में लिखेंगे वो काले पेन से लिखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे अहम। क्या लिखेंगे? अहम। ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे इसको। खे में दिया हुआ है खे। खे में दिया है, पहले खाली स्थान है, आगे लिखा है पुस्तकम पठावे। आगे लिखा है पुस्तकम पठावे, यानी पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ हम लिखेंगे आवाम। क्या लिखेंगे? आवाम। आवाम यानी हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। गे में लिखेंगे, गे में शुरू में रिक्त स्थान है और बाद में लिखा हुआ है
भोजनम कुर्मः, शुरू में रिक्त स्थान दिया हुआ यहाँ पर भी और लिखा है आगे भोजनम कुर्मः। भोजनम कुर्मः, यहाँ आ जाएगा वयम। क्या शब्द लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वयम। वयम माने होता है हम सब। भोजनम कुर्मः, भोजन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्रिया वाले हमने किए कुछ स्थान और हमने फिर बाद में कर्ता वाले किए। दोनों को ठीक से आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न लिखेंगे। अब मैं इधर लिख देता हूं। ठीक, अगला प्रश्न लिखेंगे, आप लिख चुके होंगे और पाठ का अंतिम प्रश्न है। क्या है? पाठ का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद हमें कोई कार्य आगे नहीं करना लिखित रूप में, ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो अंतिम प्रश्न है वो दिया है अगला प्रश्न से, इसको और लिखेंगे तो नहीं लिखना है आगे। प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादन कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। वाक्य दिए हुए हैं, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और वाक्यों का संस्कृत अनुवाद परीक्षा में आपके 2 नंबर का जरूर आएगा। वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जरूर आता है, इसलिए जो भी वाक्य अनुवाद में कराए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से याद कर लेंगे। प्रश्न है संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। उत्तर लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। ध्यान रखें संस्कृत भाषा में हमें वाक्य अनुवाद करना है। वाक्य काले पेन से लिखेंगे, वाक्य काले पेन से लिखेंगे, उसका जो अनुवाद लिखेंगे वो नीले पेन से लिखेंगे। ठीक, वाक्य दिया है के मैं खेलता हूँ। वाक्य क्या है? के वाला, मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। क्या वाक्य है? मैं खेलता हूँ। वाक्य काले पेन से लिखना है, मैं खेलता हूँ काले पेन से लिखना है। अब हम इसके नीचे यानी दूसरी लाइन में हमने वाक्य लिखा काले पेन से, अब हम इसके नीचे की लाइन में इसका अनुवाद लिखेंगे संस्कृत में नीले पेन से लिखेंगे। ठीक, ये लिख दिया। दूसरी लाइन में लिखिए इसका अनुवाद, मैं खेलता हूँ। मैं की संस्कृत है अहम। क्या संस्कृत है? मैं की अहम। खेलता हूँ की संस्कृत है क्रीडामी। अहम क्रीडामी, खेल से भी लिख सकते हैं खेलामी। तो मैं खेलता हूँ अहम क्रीडामी।